हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की आपको लेकर। ओके, सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक ही डेस्टिनी के लिए बने हैं और एक जर्नी में हैं। जर्नी भी ऐसी है जैसे कि इनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड वाली सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन भी है और आपको मज़ा भी आता है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इस कनेक्शन में इन्होंने जितने भी मज़े किए हैं, बहुत मेमोरीज़ क्रिएट करी हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि शादी करनी है या आगे एक टारगेट। इनको ना वो रास्ता ही बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। आपके साथ जो भी इनका अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, बुरा टाइम, जो भी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में जो आप दोनों का सपोर्ट रहा है, तो एक पूरी जो जर्नी आपके साथ चल रही है उसको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ एंजॉय करते हैं। ये यहाँ पर पहला एनर्जी निकल कर आया है। सेकेंड वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि इनकी हैप्पीनेस का जो दरवाज़ा है वो आपसे होकर ही गुज़रता है। अगर आप किसी सिचुएशन में नहीं अवेलेबल हो तो इनको हैप्पीनेस रिसीव नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पार्टनर अगर आपसे दूर है, आपसे सेपरेशन में है, इनकी लाइफ में कितनी भी हैप्पीनेस हो, कितनी भी हैप्पी मोमेंट्स हो, बट ये उन हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते। इन्हें हमेशा एक इनकम्प्लीट फीलिंग आती है कि मेरी लाइफ में अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ तो है जो कंप्लीट नहीं है। और जैसे ही आपके साथ आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपसे टच में आते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ आ गया है, किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इन्हें हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि स्पेशली न्यू मून या फुल मून के टाइम पे कि आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। इमोशनल एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि आप एक गॉडेस की तरह हो, जो बहुत इमोशनल हो, बहुत सीधे हो, बहुत भोलापन है आपके अंदर, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इनको ऐसा लगता है कि आपसे ये किसी भी तरह से आपको तकलीफ़ देते हैं तो इन्हें तकलीफ़ होती है। एक इतनी प्योर सोल जिसको हर्ट करके सामने वाले को हर्ट हो जाए, उससे ऐसा लगे कि यार मैंने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया है, ये वाली फीलिंग्स आती है इनको जब भी आपको हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं या आपसे डिस्टेंस बनाते हैं। तो इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए लाइफ में, मैं शायद गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं तो ये लौट कर वापस भी आते हैं, मनाते भी हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, चीज़ों को क्लियर आउट भी करते हैं। तो ये इनको फीलिंग्स में क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं या करती हैं। इनको ये भी एनर्जी आप तक पहुंचानी है इस रीडिंग के माध्यम से कि इनको कम्युनिटी का कोई डर नहीं है। स्पेशली अगर आप दोनों डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस या डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड या डिफरेंट पास्ट, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी नज़र में आप एक एंजल हो जो इनकी लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ में आकर आपने इनकी ज़िंदगी सुधार दी है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में जब तक हो, इनको कोई किसी का कोई डर नहीं, किसी का कोई खौफ नहीं, किसी की कोई टेंशन नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, निपट सकते हैं अकेले ही। इवन ये अपने दोस्तों से भी आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। ये इनकी फीलिंग्स में बहुत क्लियर मैसेज मुझे दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल पावर है जिसके कारण इनकी एनर्जीज़ हील होने लगती हैं। आपके टच में आते ही इनकी लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं दूर होने लगती हैं, पैसों की बारिश होने लगती है, कहीं ना कहीं से धन का आगमन स्रोत ओपन हो जाते हैं, मल्टीपल तरीके से इनको बेनिफिट मिलने लगता है, बहुत ही प्यारे ड्रीम्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको पॉजिटिव वाइब्स फील होती है जैसे ही आप इनकी लाइफ में आते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी शक्ति हो, इनकी ताकत हो,
और ये 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। इन्होंने सब्र ज़रूर रखा हुआ है, इन्हें ये विश्वास है कि आप दोनों का यूनियन होगा, चाहे अभी कितनी भी स्टॉर्म्स हों आप दोनों के रिलेशनशिप में, कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपने दिल को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे इन्हें पूरा करना है। सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं ये, यहाँ पर वाइब्स बहुत क्लियर है। तो इनकी जो डीपेस्ट फीलिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग एनर्जी आपके फेवर में है और बहुत ही ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म की एनर्जी है। तो इस टाइम पीरियड में और आज सुबह से ही एनर्जी आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, आपको लेकर पॉजिटिव है। तो होपफुल रहिए कि आपका यूनियन हो इस टाइम पीरियड में। वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव, स्पेशली आफ्टर फुल मून। इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है, मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन किस तरीके का निर्णय ले सकते हैं आने वाले समय में। बॉटम ऑफ द डेक है विजडम, दैट इज हेरोफेंट। वी हैव नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6 हार्मोनी, चैरियट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 1। तो इस रीडिंग को देखने के बाद विद इन 1 डे, विद इन 1 आवर, विद इन 10 आवर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैक्सिमम 30 आवर्स, मिनिमम 1 आवर, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। हार्ट चक्र ओपनिंग की वाइब्स है, जैसे जो चीज़ें इन्होंने अभी तक आपसे नहीं कही हैं वो सब एक्सप्रेस करेंगे, अपने इमोशंस, अपने दिल से रिलेटेड, अपनी आत्मा से रिलेटेड, अंतरात्मा से रिलेटेड जो भी इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये सब आपको बता देना चाहते हैं, बोल देना चाहते हैं, एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं आपकी आंखों में आंखें डालकर। ये भी नज़र आ रहा है कि ये अगर आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, तो भी ये इमेजिन बहुत ज़्यादा करेंगे इस टाइम पीरियड में आपको, आपकी वाइब्रेशंस को। किसी न किसी मौके की तलाश में हो सकते हैं कि कोई मौका मिले तो ये आपको मैसेज करें और बातचीत शुरू करें, फिर से चीज़ों को क्लियर आउट करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें। वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कुछ बड़े डिसीजंस के साथ वापस आ सकते हैं। अगर आपके पर्सन हारा हुआ फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस सिचुएशन है इस टाइम पे शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, तो भी आपके पास आकर आपको ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसी सिचुएशन है और फैमिली की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर आउट करेंगे। और क्लियर आउट क्यों करेंगे? अगर आपकी इनको नीड नहीं होगी तो क्लियर आउट करने क्यों आएंगे? ये क्लियर आउट करने सिर्फ और सिर्फ इसलिए आएंगे बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट इन हिज और हर लाइफ। आप इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो, जिसके लिए ये क्लियर करने आएंगे। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड ओनली। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। एक तो देखिए ये आपको मिस कर रहे हैं, दूसरी फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड आपसे बातचीत कर सकते हैं। फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, वी हैव सन, एक्शन लेने में क्या दिक्कत आ रही है और फैमिली इनकी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और आपको लेकर अगर आपसे झगड़ा हुआ है किसी बात पर तो कैसे रिजॉल्व किया जा सके। ये सारी जो भी सिचुएशंस हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर आप दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है, फैमिली का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी रिजॉल्व होगा, अगर फैमिली का प्रॉब्लम है तो भी रिजॉल्व होगा, और अगर इन्होंने अपने ईगो के कारण या अपने मूड स्विंग के कारण झगड़े किए हैं तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये 1 आवर, 1 डे और 10 आवर्स के अंदर की ये वाइब्रेशंस हैं। 1 डे का मतलब 24 आवर्स। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? पहला मैसेज है कि अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करो, ठीक है, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो। वी हैव नंबर 10 डू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो। सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस करोगे? अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दो, अपने डाइट पर ध्यान दो, अपने आप को ग्रो करो। अगर आप मटेरियली बहुत ग्रोथ आपने अचीव करी है तो आप अपने आप को टाइम दो, अपने आप को नर्चर करो। अगर आपने मटेरियली ग्रोथ नहीं की है तो अपने आप को नर्चर करते हुए अपने आप को मटेरियल लाइफ में भी आगे लेकर जाओ।
किसी के ऊपर को डिपेंडेंट ना रहो। ये होती है सेल्फ लव, अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपने आप को रिस्पेक्ट करना, अपनी सोल को रिस्पेक्ट करना। इसके अलावा वी हैव डिवाइन क्रिएटिविटी, रिसीविंग कॉस्मिक इंटेलिजेंस। काफ़ी लोगों को डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ अदर रेल्म से रिलेटेड, आपके एंसेस्टर से रिलेटेड, आपके जो भी हायर सेल्फ है, स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी जो मेट्स की टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही है इस अर्थ प्लैनेट पे, उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई गाइडेंस डेफिनेटली रिसीव होंगी इस टाइम पीरियड में। देन वी हैव 11-11, अभी से लेके 11-11 टाइम पीरियड तक, बिकॉज वी हैव 10-10 एंड 11-11, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी चैनलिंग्स, बहुत सारी डाउनलोडिंग्स और बहुत सारे रास्ते आपके ओपन अप होंगे, बहुत सारे एक्टिवेशंस होंगे और आपको डिकोड करना है उन चीज़ों को। लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको जब भी 11-11 दिखे या आपको जब भी ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में आप कोई विश मांग रहे हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान रखा करिए कि आपके पास सब कुछ है। आई एम एनफ की एनर्जी है। कभी भी आप लोग ऐसे हैं जो कभी भी कोई एंजल नंबर देखते हैं तो वो प्रे करते हैं कि उनको ये मिल जाए, बट कभी भी लॉस नहीं शो करना चाहिए। आपको ये नहीं शो करना चाहिए कि यू डोंट हैव दिस, ठीक है। हमेशा ये सोचिए कि आपके पास सब कुछ है, आई एम एनफ, मेरे पास भरपूर है, और एक्सपेक्टेशंस को लेट गो कर दीजिए। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।